हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं पेजिनेशन। REST framework includes support for customizable pagination style. This allows you to modify how large result sets are split into individual page of data। देखिए, होता ये है कि कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा डेटा के साथ काम करना पड़ता है। समझ लीजिए कि कोई रिकॉर्ड है, बहुत सारे रिकॉर्ड है। मान लीजिए कि 1000 रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट्स के। कोई स्कूल का हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है और उस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन 1000 बच्चों का रिकॉर्ड हमारे पास है। अब होगा ये कि ये डे बाय डे इंक्रीज़ ही होगा। अगर हम लोग पुराना डेटा भी रखते हैं साथ में तो डे बाय डे इंक्रीज़ ही होगा। अभी इसमें क्या होगा कि जब भी आप उस डेटा को फैच करेंगे तो 1000 रिकॉर्ड्स को फैच करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा अगर इसको एक साथ फैच किया जाए तो यहाँ पर लॉजिक पेजिनेशन हमें क्या फ़ीचर देता है, क्या लॉजिक देता है? लॉजिक ये देता है कि आप क्या करो कि उन 1000 डेटा को एक साथ फैच मत करो, आप उसको स्प्लिट कर दो। डेटा को आप स्प्लिट कर दो और कुछ डेटा को एक पेज में दिखाओ, फिर नेक्स्ट पेज में दिखाओ, फिर नेक्स्ट पेज में दिखाओ। इस तरीके से आप 1000 डेटा को दिखाओ तो थोड़ा थोड़ा डेटा फैच करना पड़ेगा, तो फास्ट होगा और लोडिंग टाइम जो होगा वो हमारा कम लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग पढ़ते हैं पेजिनेशन। यहाँ DRF में पेजिनेशन में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, 3 क्लासेस हमें पढ़ने हैं। पहला है पेज नंबर पेजिनेशन, दूसरा है लिमिट ऑफसेट पेजिनेशन, दूसरा है कर्सर पेजिनेशन। ये 3 चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी। तो पहले देखेंगे हम लोग कि पेजिनेशन को ग्लोबल सेटिंग के थ्रू कैसे आप अचीव करते हैं। द पेजिनेशन स्टाइल में बी सेट ग्लोबली यूजिंग द डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर पेजिनेशन अंडरस्कोर क्लास एंड पेज अंडरस्कोर साइज सेटिंग कीज़। तो इन कीज़ का यूज़ करके आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं पेजिनेशन का। अब फिर आप चाहे कोई सा भी क्लास यूज़ कर रहे हैं, चाहे पेज नंबर यूज़ कर रहे हैं, फिर ऑफसेट यूज़ कर रहे हैं, फिर कर्सर पेजिनेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी यूज़ कर रहे हो, ग्लोबली सेटिंग करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आपको रेस्ट फ्रेमवर्क लिखना है, देन डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर पेजिनेशन अंडरस्कोर क्लास लिखना है, कॉलम देकर यहाँ पर कॉट्स के अंदर में रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क डॉट पेजिनेशन डॉट जो भी क्लास आपको अप्लाई करना हो वो आप लिखेंगे। मेरे केस में यहाँ पर मैंने पेज नंबर को लिखा हुआ है क्योंकि मुझे पेज नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी व्यू क्लासेस होंगी, जितने भी व्यू आपने बनाए, views.py फाइल में जितने भी आपने क्लासेस बनाए हुए सभी में ये अप्लाई हो जाएगा। अब ये अकेले काम नहीं करता, इसके साथ पेज साइज़ देना ज़रूरी हो जाता है, तभी ये अच्छे तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से पूरा इसका सेटअप हमें करना पड़ता है अगर हमें ग्लोबली करना हो तो। इनकेस अगर आप लोकली करना चाहते हैं यानी कि पर व्यू अगर सेटअप करना चाहते हैं तो उस केस में यू कैन सेट द पेजिनेशन क्लास ऑन एन इंडिविजुअल व्यू बाय यूजिंग द पेजिनेशन अंडरस्कोर क्लास एट्रीब्यूट। तो पेजिनेशन अंडरस्कोर क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप इंडिविजुअली एक एक व्यू में इसको अप्लाई कर सकते हैं लोकली। जैसे कि मेरे पास एक क्लास है, ये views.py फाइल में हमने क्लास बनाया होगा लिस्ट API व्यू को इनहेरिट करके स्टूडेंट लिस्ट। इसमें पहले क्वेरी सेट लिखते हैं, फिर एजर क्लास लिखते हैं, उसके बाद आपको पेजिनेशन अगर इसमें अप्लाई करना है तो पेजिनेशन अंडरस्कोर क्लास इक्वल जो सभी क्लास आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ इस केस में पेज नंबर पेजिनेशन मैंने यूज़ किया हुआ है। अभी बात आती है कि ये ऐसे काम नहीं करते, इसको आपको पेज साइज़ भी देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कहेगा ये वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले जानते हैं पेज नंबर पेजिनेशन के लिए यो अभी जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबली सेटिंग लोकली सेटिंग वो तीनों के लिए ऐसी तरीके से काम करता है, बट अब स्पेसिफिकली आप पेज नंबर पेजिनेशन के बारे में जानिए। दिस पेजिनेशन स्टाइल एक्सेप्ट्स अ सिंगल नंबर पेज नंबर इन द रिक्वेस्ट क्वेरी पैरामीटर। To enable the page number pagination style globally, use the following configuration and set the page size as desired। तो ग्लोबली अगर आपको पेज नंबर पेजिनेशन सेट करना हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आपको अपने setting.py फाइल में जाना है, settings.py फाइल में जाना है और सबसे नीचे आइए, यहाँ पर लिखिए रेस्ट फ्रेमवर्क इक्वल और ये वाला कोड आपको लिखना पड़ेगा। साथ में पेज साइज आप दे दीजिए। आप ग्लोबली सेटिंग कर लेते हैं पेज नंबर पेजिनेशन स्टाइल को। अब जब भी यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करेगा, मतलब क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो कुछ इस तरीके से कर सकता है। जो भी URL होगा वह, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल 3। इसका क्या मीनिंग होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। द पेज नंबर पेजिनेशन क्लास इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे बी ओवररिडन टू मॉडिफाई द पेजिनेशन स्टाइल। आपको पेजिनेशन स्टाइल को चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उस केस में ये हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देता है जिनको हम लोग सेट करके उसको अचीव कर सकते हैं। बट यहाँ पर कहा जाता है कि टू सेट दीज एट्रीब्यूट्स यू शुड ओवरराइड द पेज नंबर पेजिनेशन क्लास। अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट को यूज़ करना चाहते हैं
तो उस केस में आप सिंपली उसको यूज़ मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि पेज नंबर पेजिनेशन क्लास को इनहेरिट करके एक अपना क्लास बना लीजिए, फिर आप उसमें जो मर्जी अपना एट्रीब्यूट यूज़ कीजिए, फिर आपने जो क्लास बनाया, जो इनहेरिट करके बना है, उस क्लास को अपने व्यू में लगाइए। तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच माना जाएगा। ये हमारा ये DRF कॉन्सेप्ट कहता है। क्या क्या हमें ये एट्रीब्यूट्स देता है? ये हमें एट्रीब्यूट देता है Django_paginator_class। द Django paginator क्लास टू यूज़ डिफ़ॉल्ट इज Django.core.paginator.paginator। हमने पेजिनेशन पढ़ा हुआ है Django में। प्लेन Django की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमने पेजिनेशन कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो वही यहाँ पर लिखा जाता है Django_paginator_class में। ये डिफ़ॉल्ट सेट है, इसमें हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हमारा सेम यही एज इट इज़ रहता है। इस एट्रीब्यूट के साथ हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। एक हमारा पेज साइज़ है, न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखा जाता है। न्यूमेरिक वैल्यू इंडिकेट्स द पेज साइज़। ये पेज साइज़ को इंडिकेट करता है, इसमें हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं। इफ़ सेट दिस ओवरराइड्स द पेज साइज सेटिंग। अगर हमें पेज साइज सेटिंग भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आप लिखते हैं तो ये ग्लोबल वाले को ओवरराइड कर देगा। डिफ़ॉल्ट टू सेम वैल्यू एज पेज साइज सेटिंग की। देन पेज क्वेरी परम से मिलता है अब स्ट्रिंग वैल्यू इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द क्वेरी पैरामीटर टू यूज़ फॉर द पेजिनेशन कंट्रोल। देन हमें इसी तरीके से पेज साइज क्वेरी परम ये मिल जाता है। इसके अलावा हमें एक मिल जाता है मैक्स पेज साइज, एक मिल जाता है लास्ट पेज स्ट्रिंग्स। एक टेम्पलेट भी मिलता है बट इसका कुछ खास ज़्यादा यूज़ नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में, लेकिन यहाँ मतलब थ्योरी में तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। आपको मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो वहाँ आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे कि इन एट्रीब्यूट्स से होता क्या है इसको सेट करने से। यानी कि अगर मैं मैक्स पेज साइज सेट कर रहा हूँ कोई न्यूमेरिक वैल्यू, तो उससे क्या हो रहा है प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर से आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये एक छोटा सा देख लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें अगर पर व्यू पेज नंबर पेजिनेशन को यूज़ करना है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपना एक क्लास बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है माई पेज नंबर पेजिनेशन, और ये इनहेरिट कर रहा है पेज नंबर पेजिनेशन को। हमने इनहेरिट क्यों किया? इनहेरिट करके हमने इसीलिए अपना क्लास बनाया बिकॉज हम लोग एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसी वजह से यहाँ पर अब मैं पेज साइज जो मर्जी वह लिख सकता हूँ, पेज साइज क्वेरी परम जो मर्जी वह लिख सकता हूँ, मैक्स पेज साइज भी लिख सकता हूँ। और ये जो क्लास हमने बनाया हुआ है इसको सिंपली हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारा जो व्यू होगा वहाँ पर। तो ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है पेजिनेशन का, जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तब। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और हम लोग अपने प्रोग्राम में आते हैं। एक एक करके दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ग्लोबली सेट करके दिखाता हूँ सब कुछ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसको पर व्यू में कैसे करना है। तो ये सारे काम हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट। तो हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे GS37। देन इसके अंदर चलते हैं GS37 के अंदर, और यहाँ पर हमें बस एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो python manage.py स्टार्ट ऐप, और हमारा जो एप्लीकेशन का नाम है वह है API। तो हमारा एप्लीकेशन भी क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं। भी देखिए यहाँ पर आपको API भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। हम लोग सेटिंग्स फाइल में आते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो भी सेटिंग है कॉमन सा, वह सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। हमें रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पर रेस्ट फ्रेमवर्क हमने ये लिख दिया, और हमारा जो अभी एप्लीकेशन हमने बनाया उसका नाम भी हमने यहाँ पर रख दिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, बट इसमें हमें काम करना पड़ेगा बिकॉज हमें ग्लोबल सेटिंग करना, तो हमें इसी में आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को अपना मॉडल वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो पहले मॉडल फाइल में आते हैं और यहाँ पर एक मॉडल बनाते हैं। इस बार बहुत ही ईजी सा मॉडल मैं बना रहा हूँ। हम लोग स्टूडेंट नाम का एक मॉडल क्लास बना रहे हैं जो कि इनहेरिट करेगा किसको, models.model को। इसको किया, यहाँ पर हम लोग दो फील्ड्स बनाएंगे। पहला फील्ड नेम इक्वल हम लोग लिख देंगे models.char फील्ड, और ये char फील्ड में मैक्स लेंथ लिख देते हैं हम लोग मैक्स लेंथ, और मैक्स लेंथ मैंने लिख दिया 50 का। इसी तरीके से एक और फील्ड में लिखता हूँ रोल नंबर का, रोल मॉडल्स डॉट, ये हमारा इंटीजर फील्ड हो जाएगा। इसमें कोई मैक्स लेंथ हमें देने का सकता नहीं है। तो ये मॉडल्स हमने बनाया। अभी इसे मुझे अगर एडमिन एप्लीकेशन में देखना है तो मुझे इसे रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि admin.py फाइल में यहाँ आकर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने से पहले इसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट करना है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हमें इसे रजिस्टर करना है, तो पहले अपना मॉडल क्लास बना लेते हैं। स्टूडेंट एडमिन, मॉडल एडमिन क्लास हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट एडमिन मैंने अपना क्लास का नाम रखा। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, admin.model admin ये हमने रख दिया। इसको रजिस्टर करना है, तो यहाँ पर आप
एडमिन डॉट रजिस्टर और यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट। देन स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है, हमें दिखाना है लिस्ट डिस्प्ले के साथ हमें आईडी दिखाना है, तो आईडी हमने लिख दिया। उसके बाद हमें दिखाना है नेम, तो नेम लिख दिया। और हमें रोल भी दिखाना, तो मैंने रोल भी लिख दिया। बस इससे हमारा एडमिन एप्लीकेशन में सारा ये फील्ड्स हमें दिखाई देंगे बहुत ही आसानी से। तो ये हमने लिख दिया हुआ है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक सीरियलाइज़र क्लास भी बनाना है। तो सीरियलाइज़र क्लास बनाएंगे, उसको हम लोग यहीं पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल और यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हमने serializers.py नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर लिया और यहाँ से हम लोग अपना सीरियलाइज़र बनाएंगे। मॉडल सीरियलाइज़र में बनाना है, तो हमें फ्रेमवर्क इंपोर्ट सीरियलाइज़र्स ये इंपोर्ट करना है। हमें अपना मॉडल भी इंपोर्ट कर लेना है। डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट इंपोर्ट कर लिया हमने। हमें अपना क्लास बनाते हैं स्टूडेंट सीरियलाइज़र और यहाँ पर आपको लिखना है सीरियलाइज़र्स डॉट मॉडल सीरियलाइज़र। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्लास मेटा और मेटा क्लास में कौन सा मॉडल आप यूज़ करने वाले हैं वो आप लिखेंगे। तो मुझे यूज़ करना है स्टूडेंट। देन यहाँ पर फील्ड्स कौन कौन से होंगे, फील्ड में आपको लिखना है यहाँ पर हमारा फील्डों का एक कॉट्स के अंदर लिखना है आईडी, देन दूसरा हमारा है नेम और तीसरा हमारा है रोल। तो हमने ये लिख दिया। हमारा सीरियलाइज़र भी तैयार है। views.py फाइल में आइए यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग अपने सीरियलाइज़र को पहले इंपोर्ट करेंगे। तो फ्रॉम डॉट सीरियलाइज़र्स इंपोर्ट स्टूडेंट सीरियलाइज़र ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें मॉडल भी चाहिए होगा, तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट और हमें यहाँ लिस्ट एपीआई व्यू यूज़ करना है। उसको हिट करके हम लोग अपना एपीआई क्रिएट करने वाले हैं, तो हम लोग उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। वो हमारा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट जेनेरिक्स इंपोर्ट लिस्ट एपीआई व्यू यहाँ हमें मिल जाता है। अभी हम लोग अपना क्लास बनाएंगे, क्लास स्टूडेंट लिस्ट। आप जो मर्जी वह नाम रख सकते हैं, स्टूडेंट लिस्ट मैंने रखा। फिर ये करेगा कि इसको इनहेरिट लिस्ट एपीआई को और यहाँ पर हमें क्वेरी सेट लिखना होता है। क्वेरी सेट इक्वल स्टूडेंट हमारा मॉडल है, तो मॉडल लिख दिया। ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल ये हमने लिख दिया। और हमारा सीरियलाइज़र क्लास कौन सा है, सीरियलाइज़र क्लास हमारा स्टूडेंट सीरियलाइज़र है, तो वो हमने लिख दिया। बस इतना कर दिया। अभी हमें इसके लिए यूआरएल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आइए और ये पूरा कमेंट्स यहाँ से यहाँ तक हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया है यहाँ से गायब। पहले व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एपीआई, जो हमारा अपना एप्लीकेशन है वह इंपोर्ट व्यूज़ और हमें यहाँ पर एक बनाना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली वैसे होम में ही रख सकता था, बट मैं यहाँ पर स्टूडेंट एपीआई ऐसे लिख देता हूँ और हम लोगों को यहाँ पर ये हटाना है व्यूज़ डॉट और हमारा स्टूडेंट लिस्ट है और ये क्लास है, तो हमें एज व्यू करके लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया। फिर इस यूआरएल में हिट करेंगे, ये वाला क्लास चलेगा और ये क्लास हमें सिंपली रिकॉर्ड्स दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले हमें मेक माइग्रेशन करना पड़ेगा। हमने पूरा कोड लिख दिया और हमने यहाँ तक मेक माइग्रेशन किया ही नहीं है। तो manage.py मेक माइग्रेशन हमने लिखा और हमने इंटरप्रेस किया, तो हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। अभी माइग्रेट करेंगे, यहाँ आना है और माइग्रेट में क्लिक करना। देखिए सारा कुछ माइग्रेट हो गया। माइग्रेट होने के बाद हमें एक सुपर यूज़र क्रिएट करना है, तो यहाँ से आकर हमें क्रिएट सुपर यूज़र, ये सुपर यूज़र हमारा क्रिएट हो रहा है। इसका नाम रख देते हैं सुपर यूज़र। ईमेल कुछ भी नहीं, पासवर्ड भी सुपर यूज़र। ये वाई इंटरप्रेस किया और ये हमारा सुपर यूज़र था। अभी हम लोग पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं और सर्वर हमारा चल पड़ा। अभी हम लोग इसको देखते हैं रन करके। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मुझे यूआरएल लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। ये कोई डेटा नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। डेटा नहीं है तो ये हमारा खाली दिख रहा है। हम लोग एडमिन में चलते हैं, यहाँ से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमें लिखना है सुपर यूज़र। यहाँ पर भी सुपर यूज़र और हमने लॉगिन में क्लिक किया और हम लोग स्टूडेंट में आते हैं। देखिए यहाँ कोई डेटा नहीं है, तो हमें यहाँ कोई भी डेटा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर कम से कम 15 से 20 डेटा यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे। तो मुझे यहाँ पर 15 से 20 इंसर्ट करना है। अभी मैंने ऐड स्टूडेंट में क्लिक किया और यहाँ पर मुझे लिख देना है नाम सोनम, रोल नंबर 101 और मैंने सेव एंड ऐड अंदर किया। देखिए अभी रिफ्रेश करेंगे तो एक डेटा आपको दिखाई देगा सोनम का, हमने एक ऐड कर दिया। दूसरा देखिए, दूसरा मैं कर रहा हूँ राहुल 102 और इसको सेव एंड ऐड करेंगे। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, दूसरा रिकॉर्ड भी अब दिखाई देने लगे। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर कम से कम 15 से 20 रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करने हैं, तो मैं जल्दी से इंसर्ट करता हूँ। फिर आपके पास अभी देखिए अभी सिर्फ 2 डेटा यहाँ पर है, फिर मैं और इंसर्ट करके आपके पास वापस आता हूँ।
मैंने करीब 117, आप देख सकते हैं 101 से लेकर 117 तक का रिकॉर्ड मैंने सेव किया है इसमें। अभी आपको ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, बट आप इसे करेंगे नीचे से, कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 117 तक, यानी कि रोल नंबर 117 तक, 101 से लेकर 117 तक रोल नंबर है, और रिकॉर्ड हमारा 1 से लेकर 17 तक है, 17 तक है, और नाम वगैरह हमने सब कुछ लिखा होता है। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको सारा रिकॉर्ड इसी पेज में देखने को मिलता है। अभी हमने पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगाया हुआ नहीं, ये सारा रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। यही अगर 1000 2 लाख तक का अगर रिकॉर्ड होता तो यही डेटा फैच होने में काफ़ी समय आपको लगता है, यहाँ पर ये गोल गोल घूमता। तो वैसी कंडीशन में छोटा डेटा है फिर तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट इसमें लगाना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा और आपका बेहतर हो जाए परफॉर्मेंस, तो कैसे लगाना है वह देखिए। बेहद ही सिंपल सा तरीका है। आपको अगर ग्लोबली लगाना है और पेज नंबर आपको लगाना है, पेज नंबर पेजिनेशन, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोग्राम में आना है और ग्लोबली लगाने के लिए, यानी कि यहाँ पर जितने भी क्लासेस होंगे सभी में अप्लाई हो ऐसा आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेटिंग फाइल में आना है और यहाँ पर सबसे नीचे चले आइए, या फिर कहीं भी आप लिख सकते हैं, बट मैं हमेशा नीचे लिखता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे में याद रहता है कि मैं कहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। तो रेस्ट फ्रेमवर्क इक्वल, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो इट्स डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन क्लास, कॉलम देना है रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट पेजिनेशन, पेज नंबर पेजिनेशन, पेज साइज़ मैंने यहाँ 5 दिया। अगर मैं पेज साइज़ अगर नहीं देता हूँ, कुछ देर के लिए मैंने इसको कमेंट कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी सिर्फ हमने पेज नंबर पेजिनेशन ये अप्लाई किया हुआ है और ये इन सभी व्यूज़ में अप्लाई होता है। अभी मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं अभी इसको रिफ़्रेश करता हूँ, हमारा ये जो है इस चीज़ को अब हम लॉग आउट कर देते हैं, इसमें अभी हमारा कोई काम नहीं है। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा पेजिनेशन अभी काम नहीं कर रहा है। जब तक आप पेज साइज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं, तब तक आपका ये पेज नंबर पेजिनेशन काम नहीं करेगा। अभी मैंने पेज साइज़ लिखा तो आप देखेंगे कि क्या होता है, और आपको इससे पेज साइज़ का मीनिंग भी पता चलेगा। तो मैंने पेज साइज़ लिखा और यहाँ पर अगर मैं आकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए कि क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए क्या हुआ यहाँ पर कि पहले 1 से 17 तक सारा डेटा मुझे यहाँ पर दिखा करता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 17 दिखता था, बट मैंने पेज साइज़ वहाँ पर 5 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको एक पेज में 5 डेटा ही दिखाना। ये पहला डेटा हो गया, ये दूसरा डेटा हो गया, ये तीसरा डेटा हो गया। फिर रिकॉर्ड्स आप कह सकते हैं कि पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड और 5वां रिकॉर्ड। तो पेज साइज़ का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने आपको दिखाने हैं एक पेज में, वह आप डिफाइन करते हैं पेज साइज़ में। हमने 5 लिखा तो एक पेज में देखिए 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। और पेजिनेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पेजिनेशन का यहाँ पर मिल जाता है ये, या पेज 2 में जाना चाहते हैं, पेज 2 में देखिए ये हमारा लास्ट कहाँ तक हो रहा है, आईडी नंबर 5 में सुमित और रोल नंबर 105। अगर पेज 2 में आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर आईडी नंबर 6 से ये शुरू होगा, 106 रोल नंबर, और फिर ये एंड होगा हमारा आईडी 10 से। फिर आप आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 में तो ये 11 से शुरू होते हुए 15 में ख़त्म होता है, और बाकी हमारा 2-3 बचेगा वो पेज नंबर 4 में हमारा यहाँ पर 16 एंड 17, और हमारा सब कुछ ख़त्म। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पर मैनुअली भी लिख सकते हैं क्वेश्चन पेज इक्वल 4, तो ये 4 पेज में लेकर आपको जाएगा। या फिर आपको अगर 2 में जाना हो तो आप यहाँ पर 2 लिखिए और इंटर प्रेस कीजिए तो आप 2 में चले जाते हैं। देखिए 2 में चले गए आप, यहाँ पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप मैनुअली लिख कर इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर ब्राउजेबल API है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से पेजिनेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो एक ये तरीका हमने देख लिया कि ग्लोबली कैसे करना है। अब इसी को मैं नहीं चाहता कि सभी व्यू में ये अप्लाई हो। ये जो हमारा है ये पेजिनेशन, ये सभी व्यू में, यहाँ पर और भी व्यू होते हैं, व्यू क्लासेस होते हैं, तो सभी अप्लाई हो ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक स्पेसिफिक, यानी कि पर व्यू अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा वह देखिए। फिलहाल के लिए ये ग्लोबल था और यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज। एक नया प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, वेरी इजी सा। अब इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने सब कुछ करके रखा हुआ है। तो हम लोग सिंपली जेंगो हमारा कहाँ गया, ये जेंगो 38 हमें क्रिएट कर लेना है। GS 38 के अंदर चलते हैं और हमें GS 37 से ही सब कुछ कॉपी करना है, इंक्लूडिंग डेटाबेस। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, ये हमारा डेटाबेस हो गया। दोनों को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करने के बाद पहले सेटिंग फाइल में आना है और यहाँ से हमें अपना
रेस्ट फ्रेमवर्क एंड API दोनों इंक्लूड करना है, रेस्ट फ्रेमवर्क और यहाँ से कॉट के अंदर में API। ये सेटिंग हो गया। अभी यहाँ पर इसमें हमने ग्लोबल में कुछ भी सेटिंग नहीं किया है क्योंकि सेटिंग.py फाइल को हमने कॉपी नहीं की, ये हमारा अपना आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है बिकॉज हमें लोकली करना है। इसके अलावा हमें URLs चाहिए, तो URLs पुराने वाले में से हम लोग कॉपी कर लेंगे। ये हमारा URL अभी भी काम आएगा, मैंने इसको कॉपी किया और नए वाले में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये GS38 जिसमें हमारे पास models.py फाइल में ये एक मॉडल है, हमने एडमिन भी लिखा हुआ है, सीरियलाइज़र है और हमने ये व्यू भी लिखा हुआ है और हमारे पास ये URL भी है। अभी URL की हमें कोई आवश्यकता नहीं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। मॉडल की भी कोई आवश्यकता नहीं, इसको भी क्लोज़, एडमिन क्लोज, सीरियलाइज़र क्लोज। हमारा व्यू रहेगा, व्यू के अलावा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसको अगर अभी रन करके आपको दिखाऊँ तो हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब इसमें रहेंगे बिकॉज हमने डेटाबेस को कॉपी कर लिया है, तो हमें रिकॉर्ड दोबारा से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने मैनेज.py रन सर्वर किया, सर्वर हमारा रन कर रहा है और यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट API लिखना पड़ेगा और हमें सारा 17 रिकॉर्ड्स सेम पेज में देखने को मिलेगा बिकॉज अभी तक हमने कोई भी पेजिनेशन लगाया हुआ नहीं है। पिछली बार हमने ग्लोबली कैसे लगाना है वह देख लिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि पर व्यू कैसे लगाना है। उसके लिए आपको पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट पेजिनेशन इंपोर्ट पेज नंबर पेजिनेशन। ये हमने इंपोर्ट कर लिया, ये हमें इस व्यू में चाहिए तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसे कहते हैं पेजिनेशन क्लास और यहाँ पर इसको चिपका देना। तो ये हमारा एसेंशियल आता है, बट इसमें हमें पेज नंबर भी लिखना होता है, सॉरी पेज साइज़ भी हमें लिखना होता है। अभी अगर इतने में मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये काम करके नहीं देगा जो मुझे एक्चुअली में चाहिए कि मेरा एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड ही एक पेज में है और मेरा पेजिनेशन बन जाए, बट वह काम मेरा नहीं हो रहा क्योंकि हमें पेज साइज़ भी देना होता है इसके साथ। अभी DRF क्या कहता है कि अगर आप किसी एट्रीब्यूट को सेट करना चाहते हैं, मतलब मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली मत कीजिए। आप क्या कीजिए, इसका एक सब क्लास बनाइए, फिर उसमें आपको जो भी एट्रीब्यूट लेना है आप ले लीजिए, फिर उस सब क्लास को अपने व्यू में यूज़ कीजिए। तो वह काम हम लोग यहाँ पर, वह ही हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप उस क्लास को यहीं पर बना सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेपरेट फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे माई पेजिनेशन। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने फाइल का नाम रखा है माई पेजिनेशंस और यहाँ पर आपको पहले पेज नंबर पेजिनेशन इस वाले को इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद अब हमें यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ी तो मैं इसको कट करके यहाँ पर लेकर आता हूँ बिकॉज हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। फिर आपको अपना क्लास बनाना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ माई पेज नंबर पेजिनेशन। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं इसका, बट ये इनहेरिट करेगा किसको, पेज नंबर पेजिनेशन को। अभी इसमें हम लोग सिंपली पेज साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इसको पेज साइज़ दे देंगे जितना भी आपको देना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर 5 देना है तो मैंने 5 लिख दिया, यानी कि पर पेज मेरा रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितना रहेगा, 5 मुझे दिखना चाहिए। अब इस क्लास का हम लोग यूज़ करेंगे अपने व्यू में, तो मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे ये लिख देना है। अभी मुझे ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो फ्रॉम डॉट माई पेजिनेशंस इंपोर्ट जो हमारा माई पेजिनेशन है इसको मैंने इंपोर्ट किया। इसको सेव कर देते हैं। तो ये सब कुछ बढ़िया है हमारा, ये यहाँ हमने यूज़ किया और इसमें हमने पेज साइज़ यहाँ पर लिख दिया हुआ है, तो सब कुछ सही तरीके से काम करेगा और हमारा ये होपफुली सही तरीके से हमें रिजल्ट देना चाहिए। तो 5 लिखा है, अभी ये 17 रिकॉर्ड्स हमें दिखा रहा है, बट इसको जैसे आप रिफ्रेश करेंगे देखिए आपको 1 to 5 रिकॉर्ड्स ही ये एक पेज में दिखाएगा और हमें पेजिनेशन भी यहाँ पर दे रहा है। आप पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 में जाकर इसके अलग अलग रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप मैनुअली लिख कर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 में जाना चाहता हूँ तो मैं 2 में जा सकता हूँ। सो पेज साइज़ क्या डिफाइन करता है, पेज साइज डिफाइन करता है कि एक पेज में नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कितने होंगे। जैसे हमने 5 लिखा तो हमें 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पर एक पेज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसमें कम या ज़्यादा कर दूँ, ग्लोबली में मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो एक पेज में मुझे 10 ये दिखाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी 5 दिखा रहा है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1 से लेकर ये आपको 10 तक का डेटा दिखाएगा। फिर आप पेज नंबर 2 में जाएंगे तो बाकी के जो भी बचते हैं 11 से लेकर 17 तक वह आपको दिखाता है। 20 तक है नहीं तो 20 तक दिखाएगा नहीं। तो ये होता है पेज साइज एट्रीब्यूट का कमाल। मैं इसमें 5 ही कर देता हूँ। अब मैं आपको दूसरा एट्रीब्यूट बताता हूँ जो कि पेज क्वेरी परम। पेज क्वेरी परम यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक पेज लिखा हुआ
पैरामीटर दिखेगा पेज। अगर मैं पेज की जगह पर माई पेज लिखूँ तो ये काम नहीं करेगा। मैंने माई पेज लिखा और मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए कि ये हमारा काम नहीं कर रहा है, ये हमें पेज नंबर 1 में ही रख रहा है, जबकि मैंने ये 2 के लिए इसको बोला हुआ है। तो ये 2 में नहीं जा रहा बल्कि 1 में ही है। मैं यहाँ पर अगर 3 लिखता हूँ तो ये 3 में जाना चाहिए था, बट ये 3 में नहीं जा रहा, ये 1 में ही लगा हुआ है। वही वापस इसको अगर हम लोग पेज कर देते हैं, देखिए अगर मैं वापस इसको पेज कर दूँ, होपफुली आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं पेज इक्वल 3 करूँ तो फिर ये 3 में चला जाता है और 3 का मैं जो भी रिकॉर्ड होगा 5 रिकॉर्ड वो हमें दिखाई देता है। यहाँ जो हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, ये लिखते हैं कि हमें ये जो पेजिनेशन है इसमें से किस वाले में हमें जाना है। ये जो 3 आप देख रहे हैं, हमें 3 में जाना था तो हमने 3 लिख दिया, 4 में जाना होगा तो हम लोग 4 लिख देंगे। ये जो पेज आप देख रहे हैं ये हमारा फिक्स है, पेज ही लिख सकते हैं आप, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। अगर मैं P लिख दूँ, P इक्वल 3 लिखा मैंने तो ये काम नहीं करेगा, ये आपको सिंपली नॉर्मली 1 में ही रखेगा। P3 लिखा तो 3 वाले में लेकर आपको नहीं जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये पेज ना रहे, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि ये पेज होने पर ही हमारा काम करता है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इस पेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है पेज क्वेरी परम। इसको आप जो भी वैल्यू देंगे, मेरे केस में मैंने P दे दिया सिर्फ, तो अब मुझे पेज की जगह पर P लिखना पड़ेगा। अगर मैं अभी पेज लिखूंगा तो वह काम नहीं करेगा। अभी मैंने पेज लिखा, पेज इक्वल 3, अभी ये काम कर रहा था बट अब ये काम नहीं करेगा, अभी आपको 1 में रखेगा हमेशा। बट यहाँ पर अब अगर आप सिर्फ P रखेंगे, P इक्वल 3, तो अब ये काम करेगा। देखिए 3 में आपको लेकर जाता है। एक कन्फ्यूज़न जो मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, यहाँ 3 का मतलब नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स नहीं है, यहाँ 3 का मतलब है कि यहाँ पर पेजिनेशन के जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 या फिर जितने भी हो सकते हैं, उसमें किस में जाना है आपको वह आप यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ यहाँ पर समझ लीजिए कि बहुत सारे पेजेस हैं ओपन हुए, इस पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और भी हो सकते हैं। तो किस पेज में आपको जाना है वह आप यहाँ पर लिखते हैं, और उसका जो पैरामीटर है आपका, उसको आपने यहाँ से ओवरराइड किया हुआ। पहले पेज था ये डिफ़ॉल्ट, अभी आपने उसको P कर दिया, तो एक ये चीज़ हमारा यहाँ से हो जाता है। अभी मैं आपको एक और एट्रीब्यूट दिखाता हूँ जो कि है पेज साइज क्वेरी परम। पेज साइज क्वेरी परम अगर आप क्लाइंट को देना चाहते हैं कि वह पेज साइज डिफाइन करे, अभी क्लाइंट पेज साइज डिफाइन नहीं कर सकता, आप ही यहाँ पर करते हैं कि पर पेज कितना रिकॉर्ड दिखना चाहिए। लेकिन आप चाहते हैं नहीं कि क्लाइंट भी डिसाइड कर पाए उसको पर पेज कितना रिकॉर्ड देखना है वह देखना चाहते, तो आप इस एट्रीब्यूट में वैल्यू सेट करेंगे और यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया रिकॉर्ड्स, मैंने रिकॉर्ड्स लिखा, मैंने इसको सेव कर दिया। अभी इसका यूज़ करके, इस क्वेरी परम का यूज़ करके, साइज क्वेरी परम का यूज़ करके क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको पर पेज कितने रिकॉर्ड्स चाहिए। कैसे करेगा देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले इसको रिफ़्रेश करते हैं। इस वाले को मैंने रिफ़्रेश किया, अभी हमें डेटा इतना 5 डेटा दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर एंड सिंबल लिखना है, फिर आपको रिकॉर्ड्स जो हमने वहाँ पर लिखा था वह अभी 5 है, 5 को मैं कर देता हूँ 10 और मैंने इंटर प्रेस किया तो हमें इनवैलिड पेज बता रहा है, बिकॉज 10 करने पर ये पेज नंबर 3 हमारा बनेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास 17 रिकॉर्ड ही है। तो एक पेज में हमारा 10 रिकॉर्ड, दूसरे पेज में हमारा 7 रिकॉर्ड, तीसरा पेज आएगा ही नहीं, तो ये हमें इनवैलिड पेज बता रहा है। बट मैं इसको ठीक कर देता हूँ, अभी हमारा ये काम करेगा और ये बिल्कुल सही है, बस हमारा लॉजिक गलत है। तो मैं पेज नंबर 1 में इसको कहता हूँ कि मुझे पेज नंबर 1 में ले चलो और मुझे पर पेज रिकॉर्ड दिखाओ कितना 10, तो अभी ये हमारा सही काम करेगा। देखिए पेज नंबर 1 में ये 10 रिकॉर्ड्स आपको 1 2 3 से लेकर 10 तक का रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पर पेज साइज आप डिफाइन किया करते थे, जो कि आपने 5 किया हुआ है। बट ये लिखने के बाद आप क्लाइंट को एक पावर दे देते हैं कि आप रिकॉर्ड्स इस पैरामीटर का आप यूज़ कीजिए, क्वेरी पैरामीटर का यहाँ पर, और उसमें आप डिफाइन कर पाएंगे कि आपको कितना रिकॉर्ड देखना है पर पेज। मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ, इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, मैं अभी 7 में कर देता हूँ, तो देखिए ये 7 में चला जाएगा, 1 से लेकर 7 तक, और 7 करने पर ये 3 पेज में आपको बांटा जाएगा। तो आप यहाँ पर पेज 2 भी कर सकते हैं, पेज 2 यहाँ पर 2 कर दूँ मैं, तो पेज 2 में भी आपको 7 रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बस थोड़ा सा लॉजिक है, यहाँ पर आपको लॉजिक समझ के काम करना है। ऐसा ना हो कि जितना पेज नहीं है उतना पेज नंबर यहाँ लिख दिया और जितना रिकॉर्ड नहीं है उससे ज़्यादा रिकॉर्ड लिख दिया, तो फिर वैसे काम नहीं बनेगा। तो ये 3 एट्रीब्यूट्स थे जो हमने यहाँ पर देखा, और होपफुली आपको ये ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैक्स पेज साइज आप कितना डिफाइन कर, यानी कि आपने क्या किया, आपने क्लाइंट को ये पावर दिया हुआ है कि वह पेज साइज डिफाइन कर सकता है।
बट आप ये नहीं चाहते कि कोई इसको एब्यूज़ करे कि जितना मर्जी उतना पेज साइज़ डिफाइन कर दे और उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सिंगल पेज में निकाले फिर उसका स्लो हो जाए। आप ऐसा नहीं चाहते, तो आप यहाँ पर मैक्स पेज साइज एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम इतना ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा का आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने इसमें 7 कर दिया। अभी देखिए कि क्या होता है। मैंने 7 किया, मैक्स पेज साइज मैंने इतना सेट कर दिया। अभी मैं अगर पेज नंबर 1 में पहले आता हूँ, पेज नंबर 1 में मैं आया और मैं रिकॉर्ड्स यहाँ पर लिख दूंगा 5, तो 5 मुझे ईजिली दिखाई देगा। देखिए 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई देते हैं और जो पेज नंबर बनना था वो बन रहा है। मैं अगर इसमें 7 लिख देता हूँ, रिकॉर्ड्स मुझे 7 चाहिए, तो मुझे देखिए 1 to 7 यहाँ पर दिखाई देता है। अगर मैं 7 से ज़्यादा लिख देता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, तो इस केस में भी मुझे 7 ही दिखाई देगा, 7 से ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। वाई? बिकॉज हमने मैक्सिमम यहाँ पर लिमिट सेट कर दिया है पेज साइज़ का कि ये 7 ही हो सकता है, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप 7 से ज़्यादा करेंगे तो भी आपको 7 ही दिखाई देगा। यही अगर हम लोग यहाँ पर सेट ना करें, ये मैक्स पेज साइज़ अगर हम लोग सेट ना करें, तो उस केस में क्लाइंट को, जितना भी क्लाइंट यहाँ बोलेगा कि 10 दिखाना है तो उसको 10 ही दिखाई देगा। देखिए 10 तक का दिखाई दे रहा है। बट आप एज ए प्रोग्रामर कोई एब्यूज़ ना करें इस फीचर का, इसलिए आप यहाँ पर मैक्स साइज़ भी डिफाइन कर देते हैं कि आप 7 से ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते। इवन आपने 10 लिखा फिर आपको 7 रिकॉर्ड्स ही पर पेज देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक लास्ट पेज का होता है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा लास्ट सेट होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर मैंने P को लास्ट लिखा तो देखिए लास्ट पेज में ये चला जाता है। पेज नंबर 4 हमारा लास्ट है तो ये लास्ट में चला जाता है और आपको लास्ट का रिकॉर्ड दिखाई देता है। अब यहाँ आप लास्ट ही लिख सकते हैं, लास्ट के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहता हूँ एंड, मगर ये लिखूँ तो ये काम नहीं करेगा, ये बोलेगा कि इनवैलिड पेज। तो इस चीज़ को अगर आप ओवरराइड करना चाहते हैं कि लास्ट नहीं, लास्ट के अलावा भी कुछ मुझे यहाँ पर मैं लिखूँ तो वह चला है, तो क्या लिखना है वह आप डिफाइन करते हैं यहाँ पर लास्ट पेज स्ट्रिंग्स में। यहाँ पर आप लिख दीजिए एंड, मैंने लिख दिया अब की बार। तो अभी लास्ट की जगह पर एंड लिखने से भी आपका काम हो जाएगा। काम ये वैसे ही करेगा, बस अपने स्ट्रिंग इसका चेंज कर देखिए। अभी एंड लिखने पर यह काम कर रहा है, अभी लास्ट लिखने पर यह काम नहीं करेगा। मैं यहाँ से आपको लास्ट लिख कर दिखाता हूँ। देखिए लास्ट लिखा, ये काम नहीं करेगा। अभी एंड हमने कर दिया तो एंड पर ही ये काम करेगा। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स थे जो कि पेज नंबर पेजिनेशन में यूज़ होते हैं। होपफुली कि मैंने सभी को अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब किया हो और आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ कि पेज साइज़ का मतलब होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ। पेज साइज़ का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स आपको एक पेज में देखने हैं। सो बस गाइज आज इतना ही रखते हैं पेज नंबर पेजिनेशन को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा बताता हूँ, फिर आगे का देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा और अपने API में आप पेजिनेशन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।